हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एक हेल्थ प्लान के बारे में। और उस प्लान का नाम है वन हेल्थ प्रीमियम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर 95% का स्टेक है आधार पूनावाला एंड ग्रुप का। और आज हम वन हेल्थ प्रीमियम प्लान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली अभी लाइव मिंट ने इंडिया के अंदर टॉप 15 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स की एक लिस्ट जारी की है। और उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली मैग्मा एचडीआई के वन हेल्थ प्रीमियम प्लान को ओवरऑल 4.5 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की रेटिंग तो 4.6 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर हम बात करें क्लेम ट्रैक रिकॉर्ड की रेटिंग की तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। और ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो 4.5 स्टार की रेटिंग इस प्रोडक्ट को दी गई है। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं बेसिक यूएसपीज के बारे में और प्लान को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, ये सम इंश्योर्ड ऑप्शंस इस प्लान के अंदर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन पेशेंट केयर की। इन पेशेंट केयर अप टू दी सम इंश्योर्ड कवर है, यानी कि किसी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है। और दूसरा 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम लेने के लिए मस्ट है। रूम रेंट कैपिंग की अगर बात करें तो नो रूम रेंट कैपिंग, आप कोई भी कैटेगरी का रूम किसी भी सम इंश्योर्ड में ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की। सो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। डे केयर ट्रीटमेंट ने कंपनी ने 540 डे केयर ट्रीटमेंट की एक लिस्ट बनाई हुई है। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आज मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सा ट्रीटमेंट ऐसा है जहां पर 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे 540 प्लस डे केयर ट्रीटमेंट्स की लिस्ट है जहां पर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की। कवर्ड अप टू दी सम इंश्योर्ड, यानी कि अगर कोई एक डोनर में से बॉडी का कोई पार्ट निकालकर दूसरे बॉडी में लगाया जाता है तो उस ऑर्गन डोनर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इस पॉलिसी में अप टू द सम इंश्योर्ड कवर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब घर पर रहते हुए ही ट्रीटमेंट होता है। और घर पर रहते हुए ट्रीटमेंट दो कंडीशन में हो सकता है। सबसे पहले आपके आसपास कोई हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो, जैसा कि ड्यूरिंग कोविड के समय पे आप लोगों ने देखा होगा, या फिर पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो कि उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट ही ना किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर की। अप टू ₹50,000, किसी भी प्लान के अंदर 50,000 रुपीज की कैपिंग है। और आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी आप इसमें कवरेज ले सकते हैं कुछ वेटिंग पीरियड के साथ, और वेटिंग पीरियड हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी कवर की। अप टू दी ₹1 लाख, यानी कि किसी भी सम इंश्योर्ड ऑप्शन के अंदर 1 लाख रुपए का लिमिट है। आप बैरिएट्रिक सर्जरी कवर का ट्रीटमेंट इसमें ले सकते हैं, बट कुछ वेटिंग पीरियड के साथ, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कवर भी आप इसमें ले सकते हैं। अब उसकी लिमिट है 50,000 की, विथ सम वेटिंग पीरियड, और वेटिंग पीरियड हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिक सर्जरी कवर की। लेजिक सर्जरी कवर के लिए भी कंपनी ने अप टू 25,000 का लिमिट इस प्लान के अंदर दिया है। एचआईवी कवर का ट्रीटमेंट भी आप इस प्लान में ले सकते हैं, जिसकी लिमिट है 50,000 रुपए की। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन है 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है 90 डेज। सो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उससे पहले के 60 डेज के एक्सपेंसेस, और डिस्चार्ज होने के बाद के 90 डेज तक के जो एक भी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर को दिखाने के और दवाइयों के जो खर्चे होते हैं, वो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं।
देन हम बात करते हैं एम्बुलेंस कवर की। तो एम्बुलेंस कवर में लिमिट दी हुई है कंपनी ने अप टू ₹10,000, 10,000 रुपए तक का आप एम्बुलेंस कवर इस प्लान में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट की, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। तो अप टू द सम इंश्योर्ड आप आयुष ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है अदर देन एलोपैथी, यानी कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा, ये सब आयुष ट्रीटमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस की। तो क्रिटिकल इलनेस के केस में आप कंपनी के डॉक्टर से ई ओपिनियन यानी कि एक सेकंड ओपिनियन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री हेल्थ चेकअप की। तो कंपनी ने आप प्लान परचेज करने के बाद नेक्स्ट 31 डेज के बाद आप हेल्थ चेकअप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप एवरी ईयर अपनी बॉडी के लिए एक हेल्थ चेकअप कंपनी से ले सकते हैं, जिसके लिए कंपनी ने हेल्थ चेकअप के पैकेजेस बनाए हुए हैं और वो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिटनेस रिवॉर्ड्स एंड वेलनेस सर्विसेज की। तो फिटनेस रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ प्रीमियम कैन बी अर्न। सो अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और कंपनी के द्वारा बताए हुए टेस्ट समय पर कराते हैं, तो आप फिटनेस रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली ज्वाइनिंग बेनिफिट की। So one time benefit amount of ₹2,500 for 5 claim free years and ₹5,000 for 10 claim free years। यानी कि अगर आप पॉलिसी लेने के बाद आपकी पॉलिसी अगले 5 साल तक क्लेम फ्री चलती है तो कंपनी आपको ये एक एडिशनल बेनिफिट देती है ₹2,500 का। और अगर आपकी पॉलिसी अगले 10 साल तक क्लेम फ्री चलती है तो आपको कंपनी एडिशनल बेनिफिट देती है ₹5,000 का। ये ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड है, यानी कि ये एक एडिशनल इंसेंटिव है जो कंपनी आपको क्लेम ना लेने की सूरत में आपको दे रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन चैनल बेनिफिट की। तो ₹1,000 फॉर क्लेम्स अप टू ₹50,000 and ₹2,000 for claims above 50,000 if treatment taken at PPN। सो कंपनी के लगभग 6,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स आज की डेट में इंडिया में पैनल पर हैं। बट अगर आप कंपनी द्वारा प्रेस्क्राइब किए हुए नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाते हैं और आपका क्लेम ₹50,000 तक का आता है तो कंपनी आपको ₹1,000 एडिशनल इंसेंटिव देती है। और अगर आपका क्लेम 50,000 से ऊपर का आता है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी आपको एडिशनल ₹2,000 इंसेंटिवाइज करती है, सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि आप उनके प्रेस्क्राइब्ड किए हुए नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युलेटिव बोनस की। तो 33.33% ऑफ सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100%। एवरी ईयर आपको 33.33% का इस प्लान के अंदर बोनस मिलता है। और आप इस बोनस को नेक्स्ट 3 इयर्स में, यानी अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है तो नेक्स्ट 3 साल में आपकी पॉलिसी 10 लाख प्लस 10 लाख की हो जाती है। रिचार्ज ऑफ सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो रिचार्ज अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 5 टाइम्स अ पॉलिसी ईयर। सो रिचार्ज का बेनिफिट आप इस प्लान के अंदर अप टू 5 टाइम्स, यानी कि एक साल में 5 बार आपका जो सम इंश्योर्ड है वो रिचार्ज होता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज करिए हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की पॉलिसी चल रही है 10 लाख रुपए की और चारों ने अगर क्लेम ले लिया 10-10 लाख रुपए का, तो स्टिल उनके पास उस साल में 10 लाख रुपए का क्लेम लेने के लिए एलिजिबिलिटी रह जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल कैश की। तो ₹1,500 पर डे एज अ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आप इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैशनेट विजिट इन केस ऑफ सीआई राइडर, सीआई यानी क्रिटिकल इलनेस, तो ₹30,000। सो कंपैशनेट विजिट का मतलब ये होता है कि सपोज करिए पेशेंट जहां पर एडमिट है, अगर कहीं दूर स्टेट में एडमिट है और वहां तक जाने के लिए उनके एक ब्लड रिलेटिव को जाना पड़ता है, तो उनके जाने का जो खर्चा होता है वो कंपनी बियर करती है, जिसकी लिमिट है ₹30,000। लॉस ऑफ इनकम बेनिफिट की अगर बात करें तो 1/12 ऑफ सम इंश्योर्ड और 1/12 ऑफ एनुअल सैलरी
or monthly income based on income tax filing whichever is lower payable in lump sum each month for 6 months. So suppose करिए कि अगर आप हमने किसी क्लाइंट को 12 लाख रुपए का अगर सम इंश्योर्ड दिया है, मान के चलते हैं, और उनकी जो मंथली सैलरी है वो 1 लाख रुपया बैठती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो हॉस्पिटलाइज होते हैं और नेक्स्ट 6 मंथ तक अगर वो बेड पर रहते हैं और वर्किंग कंडीशन में नहीं होते, तो उनकी जो मंथली सैलरी का लॉस होता है वो कंपनी इस प्लान के अंदर कंपनसेट करती है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एनहांस्ड डेली कैश बेनिफिट की अगर बात करें तो ₹1500 पर डे डेली कैश बेनिफिट इस प्लान के अंदर आपको मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम ट्रीटमेंट एडिशनल डेली कैश बेनिफिट की। तो फॉर जोन 1 एंड 2 ₹3000 पर डे, फॉर जोन 3 ₹2000 पर डे। जब घर पर रहते हुए ट्रीटमेंट होता है तो उसमें कंपनी जोन 1 एंड 2 में ₹3000 पर डे देती है और जोन 3 के अंदर ₹2000 पर डे एडिशनल बेनिफिट देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपेनियन बेनिफिट की। तो ये अटेंडेंट बेनिफिट होता है, जब हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ में एक अटेंडेंट रहते हैं तो उनके खर्चों को कवर करने के लिए ये बेनिफिट दिया जाता है। इसको बोलते हैं कंपेनियन बेनिफिट। ₹1500 पर डे इस प्लान में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटरनिटी कवर की। तो मैटरनिटी का बेनिफिट इस प्लान के अंदर अवेलेबल है, यस, विद सब लिमिट के साथ, सॉरी विद वेटिंग पीरियड के साथ। तो मैटरनिटी कवर आप इस प्लान में विद वेटिंग पीरियड ले सकते हैं अप टू ₹1 लाख, 1 लाख रुपए तक का मैटरनिटी कवर आप इस प्लान में ले सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी कवर की अगर बात करें तो अप टू दी ₹50,000 अगर आप मैटरनिटी का कवर लेते हैं, मैटरनिटी का बेनिफिट लेते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी भी डे 1 से इस प्लान के अंदर कवर हो जाता है। वैक्सीनेशन फॉर न्यू बॉर्न up to ₹10,000 included within limit defined for newborn baby cover। वैक्सीनेशन के लिए भी पहले साल के लिए ₹10,000 का खर्चा इस प्लान में मिलता है। आउट पेशेंट कवर की बात करें, यानी कि ये एक ओपीडी बेनिफिट है जिसका अमाउंट है अप टू ₹20,000। तो ₹20,000 तक आउट पेशेंट कवर यानी ओपीडी का बेनिफिट इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। कन्वल्सेंस बेनिफिट की अगर बात करें तो ₹20,000 का ये बेनिफिट होता है। इस बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर क्लाइंट 15 दिन तक, यानी कि पेशेंट अगर 15 दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो उनके बेसिक खर्चों को कवर करने के लिए ये बेनिफिट दिया जाता है, जो है ₹20,000। वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन कवर की अगर बात करें तो अप टू ₹50,000 ऑफ सम इंश्योर्ड और ₹20 लाख विच एवर इज लोअर, डिडक्टेबल ऑफ ₹2 लाख। यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कवर करती है सिर्फ इंडिया के अंदर, बट अगर पॉलिसी लेने के बाद क्लाइंट वर्ल्ड में कहीं पर भी जाते हैं और वहां पर उनका इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको सम इंश्योर्ड का 50% और 20 लाख रुपया विच एवर इज लोअर, वो उनको वहां पर ट्रीटमेंट के लिए मिल जाएगा। और बट इसमें जो कंडीशन है, फर्स्ट 2 लाख रुपया, इनिशियल 2 लाख रुपया क्लाइंट को खुद बेयर करना होगा। एयर एम्बुलेंस कवर अप टू ₹1 लाख, 1 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस का कवर इस प्लान के अंदर मिलता है। क्रिटिकल इलनेस कवर भी आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं, ये एक ऑप्शनल कवर है। उसके अंदर जो लिमिट है वो मैक्सिमम 10 लाख रुपीस की है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर की बात करें तो ये भी एक ऑप्शनल बेनिफिट है, इसमें भी 10 लाख रुपए तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीगेट डिडक्टेबल ऑप्शनल। तो आप सेम प्लान के अंदर ही एक टॉपअप प्लान भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं, 15 लाख का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं या 20 लाख का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं, तो ये तीनों सम इंश्योर्ड के अंदर आप डिडक्टेबल ले सकते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख का। और अगर आप सम इंश्योर्ड ले रहे हैं 25 लाख, 30 लाख और 50 लाख का, तो आप डिडक्टेबल ऑप्शन ले सकते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख का। और अगर आप सम इंश्योर्ड ले रहे हैं 1 करोड़ रुपए का, तो आपके पास डिडक्टेबल ऑप्शंस जो आप चूज कर सकते हैं वो है 5 लाख और 10 लाख। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉलेंटरी को पेमेंट ऑप्शनल। ये भी एक
ऑप्शनल कवर है, यानी कि अगर आप को पेमेंट अपने प्लान के अंदर चाहते हैं तो उसमें 10% और 20% का आपको को पेमेंट मिल सकता है। इसके अंदर आपका कुछ प्रीमियम कम हो जाता है, बट उसमें को पेमेंट हो जाती है। को पेमेंट का मतलब ये होता है कि इनिशियल जो कुछ एक्सपेंसेस है, इनिशियल पर्टिकुलर लिमिट तक का जो अमाउंट है वो क्लाइंट को खुद बेयर करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड की। अगर आप फ्रेश पॉलिसी कंपनी से ले रहे हैं तो फर्स्ट 30 डेज तक प्लान के अंदर कोई भी एडमिशन कवर नहीं करता एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो पहले 2 साल में स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये सब के लिए 2 साल का एक्सक्लूजन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंपनी के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड है। मैटरनिटी बेनिफिट वेटिंग पीरियड, मैटरनिटी का आप इस प्लान के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए तक की, बट उसका वेटिंग पीरियड है 4 साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड फॉर आईवीएफ, साइकेट्रिक, बेरिएट्रिक एंड लेजिक ट्रीटमेंट्स। ये सभी ट्रीटमेंट के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड फॉर एचआईवी कवर। एचआईवी कवर के लिए भी आप इस प्लान के अंदर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट उसका वेटिंग पीरियड है 4 ईयर्स, 4 साल। मैंडेटरी कोपे, आप इस प्लान के अंदर किसी भी एज में एंट्री ले सकते हैं, बट अगर आपकी इस प्लान के अंदर एंट्री अबव 60 ईयर्स यानी 60 साल के बाद होती है तो आपको 20% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटरेक्ट के सबलिमिट की, अप टू ₹1 लाख पर आई। कैटरेक्ट का अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं उसके लिए कंपनी ने लिमिट दी हुई है ₹1 लाख पर आई। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने ये प्लान अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्लान से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या किसी फीचर को लेकर कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट आपके क्लाइंट्स इस प्लान को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।